वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। हेलो स्टूडेंट, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये। आप लोगों ने पढ़ा होगा आपके इस चैप्टर में कि मीन मीडियन मोड के बीच में रिलेशन क्या है। हम सबने पढ़ लिया है कि और मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर एक वैल्यू एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, और अगर डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी की क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर लिया है। अब जो इसका लास्ट टॉपिक है वो आपका ये है कि अगर आपको मीन मीडियन मोड तीनों का रिलेशन पूछे तो एक सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। एक सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो इस फॉर्मूले में मोड भी आ गया, मीडियन भी आ गया, मीन भी आ गया। बनाने को हम इससे बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, वो सारे फॉर्मूले मैं यहाँ बना के आपको लिख देता हूँ। ठीक कि अगर यहाँ पे मैंने डायरेक्टली मोड का फॉर्मूला बनाया है तो यहीं से हम मीन का फॉर्मूला बना सकते हैं। मीन का फॉर्मूला कैसे बनेगा? अगर मीन का फॉर्मूला बनाना हो, ये वैल्यू इधर आके माइनस में हो जाएगी और ये वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। सिंपल सा है, मतलब कि आपको वैल्यू को ट्रांसफर करना आना चाहिए, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले नहीं लर्न करने हैं कि आप मीन भी लर्न करो, मोड भी लर्न करो, मीडियन भी लर्न करो। आप एक रिलेशन ऐसे याद कर लो कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। एक रिलेशन ऐसे याद कर लिया। अब बस आपको वैल्यू पुट करनी है। मान लो आपको मोड पूछ रहा है, 3 इंटू मीडियन की वैल्यू रखो माइनस 2 इंटू मीन की वैल्यू रखो, सॉल्व कर दो। ठीक है, अगर मान लो आपसे मीन पूछ रहा हो तो मतलब ये मीडियन और मोड आपको दिया होगा तो इस 3 में मीडियन का इंटू करो। ठीक है, और इंटू करने के बाद इधर ट्रांसफर कर दो, मोड से माइनस कर दो और जो भी वैल्यू आएगी ये 2 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड कर देगा, ये तुम्हारा मीन निकल जाएगा। मान लो तुमसे मीडियन पूछ रहा हो, इसका मतलब तुमको मोड और मीन गिवन होगा, तो मीन की वैल्यू रखो, 2 से इंटू करो, मोड को यहाँ पे वैल्यू रखो, ये इंटू करने के बाद इधर भेजो, माइनस करो, मतलब तुम्हें वैल्यू ट्रांसफर करने आनी चाहिए। तो आइए एक ही क्वेश्चन से हम लोग मीन मीडियन मोड तीनों निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको दिया हुआ है कि मीन इज इक्वल टू 22.5 और मीडियन गिवन है आपको 20। अगर आपको दो वैल्यू गिवन है और आपसे कह रहा है क्या कि मोड फाइंड आउट करो, कह रहा है मोड निकालो, मोड क्या होगा? चलो मोड निकालते हैं, कितना होगा इस फॉर्म। देखो मोड का तो सीधा सीधा फॉर्मूला है ना, तो सीधे रखते हैं। चलो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग कह रहे हैं 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 यहाँ पे देखो साइन इंटू का है, तो 3 इंटू मीडियन की वैल्यू क्या है? मीडियन कितना है? मीडियन 20 है, यहाँ पे 20 कर दो। ठीक है, फिर माइनस 2 इंटू मीन, तो 2 इंटू मीन की वैल्यू क्या है? 22.5। बस इसी को सॉल्व कर दो। ये किसका फॉर्मूला था स्टूडेंट? ये मोड का फॉर्मूला था, ये ऊपर डायरेक्टली। ठीक, तो आओ सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 60 माइनस, और इसका जब इंटू करोगे 20/45, मतलब 20/45 नहीं, 22.5 का डबल करोगे तो 45 और 60 माइनस 45 करोगे तो 15 हो जाएगा। मतलब कि मोड की वैल्यू क्या आ गई? 15 आ गई। इजी। अब मान लेते हैं बी के लिए कि ये वैल्यू गायब है, मीडियन तुम्हें फाइंड आउट करना है, मान लो बी के लिए। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको x मान लेते हैं, इस चीज को वैल्यू को देखते हैं कि 20 आता है कि नहीं है। ये दो वैल्यू गिवन है, मीन मोड, तुमको मीडियन फाइंड आउट करना है, तब देखते कैसे होता है। फिर हम इसी फॉर्मूले में रखते हैं, कोई चेंजिंग नहीं करना, बस वैल्यू ट्रांसफर करना आना चाहिए। मोड इक्वल टू है, मोड इक्वल टू, तो मोड तुम्हें गिवन है कितना? 15, 15 लिख दो, इक्वल टू 3 मीडियन, तो लिखो 3 इंटू मीडियन कितना है? मीडियन तुमको फाइंड आउट करना है, तो इसको x मान लो, ये x हो गया। ठीक है, माइनस 2 मीन, मीन तुम्हें गिवन है 22.5, तो 2 इंटू 22.5। सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि 20 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, 15 इक्वल टू 3 और x का इंटू करोगे तो 3x हो गया, माइनस ये फिर से कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। इसको इधर भेजते हैं, तो 15 माइनस 45 है तो प्लस 45 हो गया, इक्वल टू 3x। इसको ऐड कर लेते हैं, 60 इक्वल टू 3x, तो ये यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से क्या करेगा? डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई में है, तो 60/3 इक्वल टू x, 3 2 जा 6, मतलब 20 आ गया ये, मतलब ये भी करेक्ट है। तो देखो जब मीडियन, ये दो वैल्यू गिवन थी, मीन और मोड, तो तुमने मीडियन निकाल दिया। अब आइए करते हैं, हमने ये भी निकाला, ये भी निकाला। अब ऐसा करते हैं कि
इसको गायब कर देते हैं, मीडियन को मान लो, ये तुम्हें फाइंड आउट करना, सॉरी मीन को। अब कैसे फाइंड आउट होगा, मैं यही नीचे कर देता हूं, ठीक है। फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, मोड इक्वल टू, मोड गिवन है 15 इक्वल टू 3 मीडियन, 3 इंटू मीडियन भी गिवन है 20 माइनस 2 इंटू मीन नहीं गिवन है, मीन को तुम क्या मान लो, इस बार x मान लो, हमने x मान लिया। अब देखो 15 इक्वल टू, इसको इंटू करोगे 60 माइनस 2x हो गया, इसका इधर, इसको इधर भेज दो, 15 माइनस 60 इक्वल टू माइनस 2x, 60 से 15 माइनस कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा 45 इक्वल टू माइनस 2x। देखो इधर भी माइनस है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 मल्टीप्लाई में इधर अगर डिवाइड करेगा तो 45/2 इक्वल टू x, कट करोगे 45 का आधा कितना होता है 22.5, ये तुम्हारा आंसर हो गया। देखिए सिर्फ एक क्वेश्चन से हमने मीन, मीडियन, मोड तीनों निकाल दिया ना, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला लर्न करो, तमाम सारे फॉर्मूले तुम्हें गिवन है, इस चीज़ के रिलेशन दिए हुए एग्जाम, मतलब कि तुम्हारे बुक्स में, इंटरनेट पर, ठीक है। तुम्हारे एनसीईआरटी में एक सिंगल सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी फॉर्मूले को लर्न कर लो, बस तुमको वैल्यू ट्रांसफर करना आना चाहिए और सारी वैल्यू निकल जाएगी, और इससे आपके 1 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव, इससे ज़्यादा नहीं आता। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू टू ऑल।